नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। एक और बिग अपडेट, एक और नई भर्ती की जानकारी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए लगातार सरकार के द्वारा भर्ती विज्ञप्तियां जारी की जा रही हैं और आज एक और भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। क्या योग्यता है, कौन सी भर्ती है, कितने पद हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। कंप्लीट इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगे। और अगर आप इस भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं या आपके आस पड़ोस में यार दोस्त रिश्तेदार अगर इस भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो उन तक ये जानकारी आप लोग ज़रूर पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर अर्थात संगणक की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार अच्छे पद हैं। 583 पदों पर यह नोटिफिकेशन आया है। पिछले बार ये जो पद थे 250 थे, इस बार कहीं दुगने से ज़्यादा पद इस भर्ती में आए हैं, यानी कि टोटल 583, जिसमें दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के पदों की मैं बात करूं तो 512 पद यहां पर नॉन टीएसपी को मिल रहे हैं। और अगर टीएसपी के पदों की बात करें तो 71 पद हैं जो टीएसपी को मिल रहे हैं। तो ये टीएसपी और नॉन टीएसपी में टोटल 583 पद मिल रहे हैं। और इस संगणक भर्ती राजस्थान सांख्यिकी अधिनियम सेवा नियम 1971, ठीक है, आर्थिक और सांख्यिक विभाग है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ऑनलाइन आवेदन आपको को भरना होगा और OTR जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से ही आप लोग यहाँ पर आवेदन भर पाएंगे। एक बार पंजीयन शुल्क कराने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें, ठीक है दोस्तों। तो OTR सबको करना होगा, पहले से कर रखा है तो भी एक बार ये तो, क्योंकि ये व्यवस्था अभी लागू हुई है, इस बार फिर से फीस देनी होगी। अब जब OTR आप लोग कर लेंगे किसी भी भर्ती का, चाहे वो RPSC की हो, चाहे चिकित्सा विभाग की हो, चाहे ये आप लोगों की कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो उसके बाद आप लोगों को फ़ीस नहीं देनी होगी। इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस देनी होगी, ठीक है। OTR जिसको कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये करवाना होगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए भी इन्होंने शुल्क तय किया है। क्या किया है? पैसा तय किया है। फ़ीस 600 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो क्रीमिलेयर श्रेणी है OBC MBC उनके लिए भी 600 है। राजस्थान से बाहर के लोग जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए भी 600 रुपये फ़ीस है। और SC ST OBC MBC EWS इन सब के लिए 400 रुपये है। और ऐसे PH कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी के हों उनसे भी 400 रुपये चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा OTR का। ये OTR की बात हो गई। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको कुछ नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, और ई-मित्र वाले के पास जाना है, वो तुम्हारी सारी चीज़ें कर देगा, ठीक है, OTR वगैरह। अब दोस्तों यहाँ पर ये पदों की संख्या 512 में किसको कितने मिल रहे हैं। जनरल की मैं बात करूँ तो 129 मिल रहे हैं। महिलाओं की बात करें जनरल में 37 पद हैं, विधवाओं के 15 पद हैं, परित्यक्ता के 3 पद हैं। इसी तरीके से SC में 57 हैं, अनुसूचित जनजाति ST में 43 हैं, OBC में 75 हैं, MBC में 18 हैं, EWS में 36 हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। 12 जिले की शहरी आदिम जाति हो तो 1 पद बैकलॉग का है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं दिव्यांग कैटेगरी, विभागीय मंत्रालय कर्मचारी और उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनके आप लोग पद देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके योग्यता की, ठीक है। इसके लिए इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए इसमें 30% सीटें रिजर्व हैं, ठीक है, 70-30 के अनुपात से। विडो को यहाँ पर 8% रिजर्वेशन है, डाइवोर्स को 2% रिजर्वेशन है। विडो अगर कोई महिला आवेदन कर रही है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, और परित्यक्ता जो महिलाएं यानी कि तलाक वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश तथा डिक्री प्रस्तुत करनी होगी, और अंतिम तिथि से पहले ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसकी योग्यता मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% सीटें, और उत्कृष्ट खिलाड़ी इन संस्थाओं से, और ये टूर्नामेंट दिए गए, इनमें से अगर आपने खेला हुआ है, मेडल जीता हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में एक और चीज़ इन्होंने कही है कि कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास 1 से 5 संख्या में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र है। अगर किसी आवेदक ने जानबूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी अंकित की है तो बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। और यही कंडीशन है उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए कि खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट से पहले का हो। विशेष योगजन को भी 4% रिजर्वेशन है, ठीक है। ये रिजर्वेशन की कैटेगरी है PH के लिए।
अब दोस्तों इसकी योग्यता सुन लीजिए भाई। वेतनमान इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 8 है, पे मैट्रिक्स लेवल 8 है। अब पात्रता, ठीक है, पात्रता आप लोग सुन लीजिए। इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन अगर आप लोग मैथ्स से हैं, सांख्यिकी से हैं और अर्थशास्त्र हैं, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपके इनमें से कोई एक आपके ग्रेजुएशन में रहा है, मैथ्स से मान लो आपने बीएससी कर रखी है तो भर सकते हो। आप लोगों के लिए स्टैटिक्स सब्जेक्ट रहा हो, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, वो रहा है तो भी फॉर्म भर सकते हो। किसी ने बीए कर रखी है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले रखा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसने बीए कर रखी है और इकोनॉमिक्स उसके साथ एक सब्जेक्ट था तो फॉर्म भरा जा सकता है। यानी कि बेसिकली ग्रेजुएशन योग्यता है, लेकिन ग्रेजुएशन में कुछ कंडीशंस दी हैं। मैथ्स हो आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट, स्टैटिक्स सांख्यिकी हो और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, तो भरा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 आईबीसी का प्रमाण पत्र, यदि आपने ओ लेवल का डिग्री कर रखा है, प्रमाण पत्र ले रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार DOICC द्वारा, तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। NLIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र ले रखा है तो भी भर सकते हैं। व्यावसायिक यानी कि अगर आपने ITI कोपा में कर रखी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, तो भी भर सकते हैं। यदि आप लोग विधि द्वारा स्थापित यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान एप्लीकेशन में डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र कर रखा है तो भी आप लोग भर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो तो भी भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास देखिए देश से किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, आपके अगर 11वीं 12वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा था और 12वीं में आपने कंप्यूटर चुना है तो भी भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, CS से, तो भी भर सकते हैं। और ये RSCIT जो है तो भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्होंने योग्यताएं दी हैं साथियों। अब देखिए इसमें 40% का नियम लागू है, ठीक है, जो परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं से भी फॉर्म भरा जा सकता है। 18 से 40 वर्ष की एज 1/1/2024 को होनी चाहिए। और संगणक भर्ती 2021 में आई थी तो 2 साल की एक्स्ट्रा छूट भी आप लोग देखें। इसके अलावा जो ऊपरी आयु सीमा उसमें छूट दी जा रही है। SC ST OBC MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थी 5 साल, जनरल की महिला को 5 साल, अन्य राज्य की जो महिलाएं यहाँ फॉर्म भरेंगी संगणक का उसमें भी 5 साल की छूट है। SC ST OBC MBC EWS की जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 साल की छूट है, ठीक है। ये प्रोसीजर है इसका, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। पेंशन इसमें दोस्तों ओल्ड पेंशन लागू होगी, क्योंकि सरकार ने ओल्ड पेंशन लागू कर दी तो ओल्ड पेंशन लागू होगी। फॉर्म जो आप लोगों को भरे जाएंगे 12 जुलाई से, डेट याद रखें 12 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक, ठीक है। ये यहाँ पर है ऑनलाइन किया। और इसकी जो परीक्षा है 14 अक्टूबर 2023 को, 14 अक्टूबर को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये जानकारी है। आवेदन ऑनलाइन करना है OTR के माध्यम से। संगणक की भर्ती है जिसको अंग्रेजी में कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे और नियम कायदे कानून दिए हैं, वो भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं इन सब तमाम जो चीज़ें हैं उनको। परीक्षा की स्कीम सुन लीजिए आप लोग। 2 पार्ट आएंगे भाई। पहला पार्ट जनरल नॉलेज का होगा और दूसरा जो पार्ट है स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, 70 अंकों की होगी और 30 अंकों का जनरल नॉलेज होगा। टोटल मार्क्स 100 अंक और 100 सवाल, 2 घंटे का अवधि, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। 100 में से 40 नंबर लाना अनिवार्य है। और पेपर का जो स्टैंडर्ड है बैचलर डिग्री लेवल का होगा, यानी कि टफ लेवल होने वाला है, ठीक है। ये सिलेबस दिए गए हैं जनरल नॉलेज में क्या क्या, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री दी गई है, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। राजस्थान का इतिहास, फेमस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पैलेस, फोक लिटरेचर, फोक आर्ट, फोक ड्रामा, ये सारी चीज़ें, लोक देवी देवता, सब कुछ दिया गया है। बी में आप लोग देखें स्टैटिक्स में क्या दिया है, मैथ्स में क्या दिया, वो सारा का सारा आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये जानकारी है साथियों आप लोगों के लिए
इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, एग्रीकल्चर, ये सारा का सारा पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर्स के भी सवाल होंगे जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, ये 11 नंबर का टॉपिक है। तो ये 70 और 30 की GK आएगी और 70 का आप लोगों का स्टैटिक्स, मैथ्स, इनसे रिलेटेड सवाल होंगे जो आप लोगों के सामने। 14 अक्टूबर को परीक्षा होगी, 12 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10 अगस्त लास्ट डेट होगी। ग्रेजुएशन अगर आप पास आउट हैं तो फॉर्म भरा जा सकता है। ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट रहा हो, ITI कर रखी हो, पॉलिटेक्निक से डिग्री डिप्लोमा कर रखो, BTech कर रखो, तो फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है साथियों। और अगर आप लोगों के पास मैथ्स था या फिर अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट रहा है या स्टैटिक्स सांख्यिकी एक सब्जेक्ट रहा है BA में या BSc में, तो भी इसका फॉर्म भरा जा सकता है। बेसिक सी बात ये है। ठीक है, योग्यताएं बहुत सारी हमने आपको बता दी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में साथियों इतना ही। इस जानकारी को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। PDF फाइल वहां पर मिल जाएगी। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इस भर्ती की नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को ये भर्ती की जानकारी है मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।